तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, डाइजेशन। और डाइजेशन में अपन लोग ने जो लिवर है उस लिवर को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, है ना। चलिए बेटा आगे की बात करेंगे, इंटेस्टाइन की बात से शुरू करेंगे चीजों को। और ध्यान से बेटा, अगर आप लोगों ने, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो बेटा अभी समझने के लिए आपको प्लीज बेटा एक पुराना सा, चाहे तो 2x की स्पीड पे करके पुराना वाला लेक्चर विजिट जरूर करके आइए, तब जाके आप इस लेक्चर को कैरी कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज बेटा एक बार जरूर से उस लेक्चर को विजिट करिए, तब जाके आप यहाँ पे आएंगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, वरना हमें पता नहीं लगेगा कि कैसे चीजें मिक्स मर्ज हो जाएंगी और हम बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लिवर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लिवर को मैंने आप लोगों को समझा दिया था, और आगे बढ़ेंगे जरा सा इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए जी। तो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, दो चीजें हैं भाई, एक तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी क्या है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है ना, तो मैं एक मजे की बात बताती हूँ, बताऊं, सुनोगे? अरे बोलो, बोलते नहीं हो यार। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में बड़ी है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है लेंथ में छोटी है। फिर मैम ये लार्ज क्यों है, ये स्मॉल क्यों है? बिकॉज ऑफ द डायामीटर। क्यों है ये? बिकॉज ऑफ द डायामीटर। अब आप इस पेन को देखो, मेरे हाथ में लगा हुआ है, इसका डायामीटर देखो, है ना, ऊपर से देखो। और मेरे हाथ में ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये कोई वाटर बॉटल लगी हुई है, इसका डायामीटर देखो, अगर मैं खोल दूं तो इसके डायामीटर को देखो, तो ये डायामीटर तो बड़ा है, और ये जो पेन है इसका डायामीटर क्या है, इसका डायामीटर छोटा है। लेकिन लेंथ जो है, लेंथ जो है, लंबाई जो है, लंबाई जो है, लंबाई किसकी बड़ी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या बड़ा होता है? डायामीटर। ये जो नाम बड़े लिखे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, किस बिहाफ पे लिखे हैं भाई? डायामीटर के बिहाफ पे लिखे हैं। किसके बिहाफ पे लिखे बेटा? डायामीटर। लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर बड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर है? समझ गए? चलो अब फंक्शन पे बात करते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो क्या है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे फूड का क्या होता है भाई? एब्जॉर्प्शन। फूड का क्या होता है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर और आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर और आयन का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? नोट करके एक बात जरूर से लिख लेंगे। क्या मैम? नोट करके, जो ह्यूमन है इनके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन मिलता है जो कभी स्पेसिफिक हुआ करता था, अब स्पेसिफिक नहीं है, कभी बहुत स्पेसिफिक हुआ करता था। आज तो बेटा ये वेस्टिजियल है, मतलब आज तो इसकी कोई यूज ही नहीं है, बस है हमारे अंदर, मतलब कभी यूज हुआ करता था पर अब यूज है नहीं। क्या नाम है भाई इसका? वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म क्या? अपेंडिक्स। ठीक है, जो क्या करता है बेटा, जो पहले के टाइम में जब था तो किस में हेल्प करता था? सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था। सेलुलोज की किस में हेल्प करता था? डाइजेशन में हेल्प करता था। लेकिन आज कॉमन सी बात है, शुरू में हम क्या करते थे? हम घास, पेड़, पौधे सब खा जाया करते थे, खाते थे। आज हम क्या खाते? पका हुआ खाना। और आज हमारे अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आज तो हम क्या क्या डाइजेस्ट करते हैं? ग्लूकोज। तब हमारे अंदर सेलुलोज से क्या बनता था? ग्लूकोज। आज हम सीधा किसका डाइजेशन करते हैं भाई? ग्लूकोज का, है ना। तो आज हमारे अंदर इसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन जो बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, जो ग्रेजीवोर्स है, जैसे ग्रेजीवोर कौन मैम? काव, बफेलो, गॉट, इन सब में आज भी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्या खाते? घास, पेड़, पौधे, पत्तियां। तो उनके अंदर क्या है? सेलुलोज। तो इनको इसकी नीड है, अपन को इसकी नीड नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बात करेंगे, और आगे बात किसकी करेंगे हम बेटा?
आगे बात हम करेंगे रेक्टम की, फिर हम बात करेंगे एनस की। रेक्टम के अंदर जो आपका वेस्ट मटेरियल है, क्या मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और एनस से उसको क्या किया जाता है, आउट किया जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या इतनी बातें? फिर आगे बढ़ जाएंगे डाइजेशन पे। किसके डाइजेशन पे, स्पेसिफिक रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जो आपके पास क्या है, माउथ है, इस माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या कर रही है, माल्टोज चेंज हो रहा है अल्टीमेटली ग्लूकोज में, और यहाँ पे एंजाइम जो काम कर रहा है बेटा वो कौन है, आपका अल्फा एमाइलेज। क्लियर? दूसरे नंबर पे आ जाइएगा, दूसरे नंबर पे आ जाइए बेटा। आप किसका याद रखेंगे, आप याद रखिएगा स्टमक को। स्टमक के अंदर बेटा स्पेसिफिक ग्लैंड्स पाई जाती है जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा सिक्रीट करती हैं अपने अंदर से गैस्ट्रिक जूस। जूस क्या सिक्रीट करती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है, ठीक, जो बेसिकली किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे किसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे, पेप्सिन हेल्प करेगा, तोड़ेगा प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स के बड़े मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल। बात समझ में आ पा रही है? सेम यहाँ पे एक और एंजाइम पार्टिसिपेट कर सकता है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें काम करते हैं, हमारे 10th वाले सिलेबस में चीज दी नहीं है, लेकिन फिलहाल इतनी बात आप लोग याद रखिए। दूसरी बात याद रखिएगा, लाइपेज किसमें काम करता है, लिख लीजिएगा प्रोटीन के उसमें। लाइपेज किसमें काम करता है बेटा, लिपिड में, लिपिड के ब्रेकडाउन, ठीक है, समझ में आ रही है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, जैसे ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं बेटा ग्लूकोज में, और यहाँ जो एंजाइम काम करते हैं, यहाँ जो एंजाइम काम करते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे सुक्रोज है तो एंजाइम क्या होगा बेटा आपका, इन्वर्टेज। क्या होगा बेटा, इन्वर्टेज, या क्या होगा, सुक्रेज। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए लैक्टोज है, लैक्टोज कैसी शुगर है, मिल्क शुगर है ना, और मिल्क में अगर काम हो रहा है तो क्या किस में टूटेगा, ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, और एंजाइम क्या होगा भाई, लैक्टेज। आ रही है बात समझ में? ये सारी रिएक्शंस कैसी रिएक्शन है कि किस रिएक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, ये बिल्कुल बातें बेटा कट टू कट याद रखनी है, कहीं किसी तरीके से दिक्कत आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर से इधर कर रहे हो, इधर से इधर कर रहे हो। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है उसी फॉर्मेट में ये सब कुछ याद रखना है, उसी सीक्वेंस में ये सब कुछ याद रखना है, और मनमर्जियां नहीं करनी, ठीक है। समझ में आ पा रही है मेरी बातें? क्लियर, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजों को रखिएगा, कहीं पे किसी तरीके की परेशानी आप मत आने दीजिएगा, बार बार रिविजन करिएगा इसको, ठीक है। और फिर भी किसी तरीके की परेशानी यदि आपको फील होती है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला छोड़ूंगी, उसमें कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत आप फेस करें वहां पे डालिएगा। आई एम ऑलवेज विद यू बच्चा, थैंक यू सो मच टू लिसन विद मी, थैंक यू वंस अगेन।